व्हाट इज सास्मो? अब बहुत लोगों ने नाम सुना, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कमेंट करके बताइएगा। आपके अंदर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको बढ़ाने का काम, आपके अंदर का जो एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको देगा। ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का होता है, मोड ऑनलाइन होता है। एलिजिबिलिटी ग्रेड जो है वो 1 से 12, मतलब छोटे बच्चे भी इसको दे सकते हैं। आपके लिए बेस्ट IOQM का सिलेबस है कि आप IOQM अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये सिलेबस भी सेम ही लगेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस स्टैट्स आपको पढ़ना है। मतलब जो बच्चे का एक मोरल होता है वो इससे बूस्ट। हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? बहुत अच्छे होंगे। आज की इसी एग्जाम इंफॉर्मेशन सीरीज में मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हम इस एग्जाम में कुछ आपको डिस्काउंट भी लाने वाले हैं। वो कैसे आपको अवेल करना है, कैसे आप ये सब चीजें अवेल कर सकते हो और कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हो इन सारे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के, उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, PW आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, बिकॉज हम हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ये सोचते हैं कि यार उनके लिए हम क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज ये वीडियो होने वाला है, तो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द ओलंपियाड वाला, और यहां पर इसी चैनल पर आपको मिलती है हर ओलंपियाड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और हर ओलंपियाड से रिलेटेड आपके लिए प्रिपरेशन। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि अब बच्चों समय आ चुका है। अगर आप अभी तक नहीं जागे हो, आप अपने मैथ्स ओलंपियाड की तरफ नहीं जागे हो और आपको मैथ्स अच्छा लगता है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि MOBP चालू हो चुका है, मैथ्स ओलंपियाड विगनर्स प्रोग्राम। उस विगनर्स प्रोग्राम की खास बात यह है कि वो बिल्कुल शुरुआत होता है बिल्कुल जीरो से, मतलब आप जहां स्कूल लेवल पे हैं वहीं से उस बैच की शुरुआत होती है। और आपको एक ओलंपियाड में मास्टरी कराने के लिए वो बैच होता है कि आपको यहां से और लेके यहां IOQM तक जोड़ने का वो काम करता है। और जो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है उनका फीडबैक भी आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप ओरिएंटेशन देखिए, ओरिएंटेशन के अंदर जानकारी लीजिए। ओरिएंटेशन लाइव हो चुका है और ओरिएंटेशन ऋषि सर ने लिया है और वो अभी YT पे लाइव हो चुका है। आराम से देखिए जाके कैसा पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसी सीरीज में MOBP बैच आपके सामने है, पावर बैच के मोड में आ रहा है और आपके ऑन टाइम चीजें होंगी अब इसके अंदर कि भाई आपके डाउट्स हम ऑन टाइम सुन पाए। आपके बैच में अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो हम वो चीज वो लैग के साथ नहीं, एक फेस टू फेस आपके साथ क्लियर कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खजाना आपको मिल रहा है मॉड्यूल्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सास्मो के ऊपर। व्हाट इज सास्मो? अब बहुत लोगों ने नाम सुना, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सेस्मो के बारे में नाम सुना है। सेस्मो का नाम होता है सिंगापुर एंड एशियन स्कूल मैथ्स ओलंपियाड, मतलब सिंगापुर एशियन स्कूल्स मैथ्स ओलंपियाड, दैट इज सेस्मो। सेस्मो 2026 अब बच्चों आपके सामने आ रहा है। और सेस्मो की खास बात यह है कि इसको सिंगापुर यूनिवर्सिटी कराती है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो आपके आगे CBs में, आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर इसकी काफी वैल्यू है और एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड स्टैम एग्जाम है। अब यहां पर बात करें तो ये प्रीमियर ग्लोबल मैथ्स कंपटीशन है। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं यार, कंपटीशन बच्चे को हमेशा देते रहने चाहिए, जिससे उसको अंदाजा लगता रहे कि यार वो इंटरनेशनल लेवल पे या वो इतने सारे मैथ्स के एंथुजियास्ट के बीच में कहां पर एग्जिस्ट करता है और उसे कितना पढ़ने की जरूरत है। जैसे आप सभी लोग मुझसे बहुत बार एक सवाल पूछते हैं कि सर आपकी जो मैनिपुलेशन पावर है उस तक कैसे पहुंचा जाए, तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं कि यार मैंने जो मैनिपुलेशन पावर गेन करी है वो करिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, क्वेश्चंस के साथ लड़के। और वही चीज मैं बच्चों को भी गेन कराता हूं कि यार आप लोग भी एक बहुत अच्छे लेवल पे मैनिपुलेशन जब जनरेट कर पाओगे तब आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और इस साल आप अगर देखोगे तो RMO के अंदर वो एक्सपीरियंस बच्चों के अंदर झलका भी। आप बहुत सारे बच्चे हमारे पास 54, 69, 77, ठीक है, आप देखो 37 और बहुत सारे इस रेंज में आए हैं। सो ये बहुत ही अच्छी ओलंपियाड वाला के लिए बात है, ठीक है। तो आपको ये तो पता लग ही गया कि यार सेस्मो होता क्या है। सेस्मो का मतलब आपको समझ में आ गया कि यार अगर आप मैथ्स के एंथुजियास्ट हो और मैथ्स के लवर हो, मैथ्स के प्रेमी हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। जैसे आप अभी तक स्कूल लेवल पे SOF और ये सब एग्जाम देते आए हो, लेकिन इनका जो है स्कूल लेवल तक ही रह जाता है। लेकिन आप अगर सेस्मो देते हो तो आपको ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज तक काम करता है, ठीक है। आपके लिए अगर मैं यहां पर बताऊं तो व्हाट इज सेस्मो? सेस्मो के बारे में भैया, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड है, 2006 में स्टार्ट हुआ था। टॉप रैंक्ड मैथ्स कॉन्टेस्ट है एशिया के अंदर।
30,000 प्लस पार्टिसिपेंट है फ्रॉम 35 प्लस कंट्रीज, मतलब ये इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ होता है। तो इसका दो लेवल में होता है, एक लेवल 1 जो होता है वो आपका लोकल लेवल पे होता है, मतलब ऑनलाइन होता है या स्कूल में ऑफलाइन भी हो सकता है, और जो सेकंड लेवल है वो सिंगापुर जाके होता है। अब मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि कैसे आप सिंगापुर जा सकते हो, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि वाई सेस्मो, सेस्मो क्यों? इनहांस एनालिटिकल स्किल्स, आपके अंदर की जो एनालिटिक्स है उसको बढ़ाने का काम, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको बढ़ाने का काम, आपके अंदर का जो एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो है स्कूल में भी एक बेहतर आपको एक सिनेरियो देगा। आपके पास अगर सेस्मो का गोल्ड है तो आपको भैया आप अगर कहीं भी लेके जाओगे यार मैं सिंगापुर ओलंपियाड में गोल्ड लेके आया, तो अपने आप ही एक अलग सिनेरियो बनता है आपका। जैसे आप IUQM क्वालिफाइड हो, RMO हो, तो आपके साथ एक वो होना चाहिए बंच की यार मैंने ये ओलंपियाड्स दिए थे, मेरे को इसमें सर्टिफिकेट्स मिला। जैसे आप अगर देखोगे तो एक बच्चा जो है हमारे पास आया था लास्ट ईयर, उसके पास मैंने देखा तो 80 से 90 के आसपास सर्टिफिकेट्स थे, हर एग्जाम का उसका अच्छा वो था, तो उसके लिए वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ओलंपियाड देना क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो वाई हु ऑर्गेनाइजेशन सेस्मो कौन कराता है, तो सिम्स SIMCC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कराती है, और सपोर्टेड बाई सिंगापुर स्कोलास्टिक ट्रस्ट एंड सेस्मो एडवाइजरी काउंसिल, मतलब एक अच्छी एक काउंसिल है सिंगापुर की, वही इसको कंट्रोल करती है। इंडिया में कौन कराता है? इंडिया में इसका जो पूरा देखभाल करते हैं वो हमारे रूपिंदर जी हैं, ठीक है। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो ओलंपियाड इंडिया चलाते हैं वो ही सारी एग्जाम जो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, चाहे AMO हो गया चाहे सेस्मो हो गया, उन सब पे रूपिंदर जी ही पूरा इंडिया में कंट्रोल करते हैं। तो उनसे भी आपके लिए मैं आपको कनेक्शन बिठा दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। फिर देन अगर बात करें तो बच्चों की हाइलाइट्स 2026 कर लेना यार इसको। भैया हमारे जो है ऑपरेटर बाबू जो हैं वो थोड़ी बहुत जगह गलती कर जाते हैं, इसको 2026 कर लेना, ठीक है। ओके, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा भैया, चलिए भैया 2026 कर लेना, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का होता है, मोड ऑनलाइन होता है, लिजिबिलिटी ग्रेड जो है वो 1 से 12, मतलब छोटे बच्चे भी इसको दे सकते हैं। फॉर्मेट जो है वो MCQ का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लैंग्वेज जो है वो 3 लैंग्वेज में होता है। अब इसकी जो एग्जाम फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम फॉर्मेट कैसा होता है इसका, बड़े ध्यान समझना एग्जाम फॉर्मेट के बारे में। एग्जाम फॉर्मेट कैसा होता है, अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैं आपको बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जो है वो 31 मार्च है, एग्जाम डेट 13 अप्रैल है, और जो भी रिजल्ट है वो SMO ग्रुप निकालता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जब एग्जाम की शुरुआत होगी तो आपको 15 मार्क्स पहले ही दे दिए जाते हैं, भैया तुम 15 पहले लेके रखो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया इन्होंने एक बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन मोड, तो मैं आपको बता दूंगा। पहले चलते हैं आपके लिए कि SMO सिलेबस भी देख लेंगे, ठीक है। सिलेबस के बाद पहले हम देखते हैं कि एग्जाम कैसे होता है, फिर बात करते हैं। अब यहां देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है कि भैया 15 MCQ आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 मार्क्स आपको करेक्ट करने के मिलते हैं, और 1 मार्क अगर आप नेगेटिव करते हो, मतलब आप गलत करते हो, तो आपको 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और 15 तो MCQ हो गए, 10 नॉन रूटीन के क्वेश्चन होते हैं जो +4 देते हैं, मतलब उनके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब देखिए आप, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, 15 × 2 30, और ये 10 × 4 40, 40 और 30 हो गए आपके पास 70, और 15 आपको बोनस पॉइंट मिलते, तो 85 आपके पास हो गया। अब बोनस मार्क्स किस लिए काम आते हैं कि अगर आप ये 15 के 15 भी नेगेटिव कर दो तो ये बोनस मार्क्स आपके लिए ये 0 कर देगा, मतलब आपका स्कोर कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने 15 पहले ही दे दिए कि ये तुम नेगेटिव भी करो तब भी 0 तक तो खड़े ही रहोगे, ठीक है। और मैक्सिमम कितने की, कोई ये 15 बचा के रखे, और यही कट ऑफ का कारण होता है कि लोग ये 15 बचा के रखते हैं, तो कट ऑफ में वो बहुत काम आते हैं आपके लिए। तो आप एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करें बच्चों, तो यहां पर ग्रेड वाइज अगर मैं ग्रेड 8 के लिए बात करूं, इससे छोटे के लिए तो आप मेरे को मैं बताऊंगा कि वेबसाइट पे सारा दिया हुआ है। अलजेब्रा पूरी आती है, ज्योमेट्री आती है, पाइथागोरस थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स आती है इसमें, और नॉन रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे नंबर थ्योरी और जो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, और ये सब आपके पास आता है। मतलब जो IUQM का सिलेबस है भैया, बस स्टैट्स उसमें ऐड हो जाता है। तो अगर आप IUQM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर जैसे ग्रेड वाइज के लिए, हायर के लिए, 9 to 12 के लिए, तो 9 to 12 के लिए अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री हो जाती है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है,
और नॉन रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो पूरी की पूरी वही है। मतलब आपके लिए बेस्ट आईओक्यूएम का सिलेबस है कि आप आईओक्यूएम अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये सिलेबस भी सेम ही लगेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस स्टैट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाली बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बच्चों बात कर लें तो इसके बाद अगर हम बात कर लें बच्चों तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम अगर देख लें, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मोड कैसे है कि भैया आप स्कूल के थ्रू भी जा सकते हो और आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। अब ऑनलाइन कैसे जाओगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये यहां तक हमने बात कर ली, सिलेबस पे हमने बात कर ली। ठीक है, अब एग्जाम कैसे आपको अप्लाई करना है इस पे चलते हैं। तो आप अगर हमको ये देखना है कि कैसे अप्लाई करना है तो आप एक वेबसाइट है, आप गूगल पे टाइप करिएगा सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड करके, तो आपको एक सिम्स की एक वेबसाइट मिलेगी। आप जैसे ही उस पर जाओगे तो आपको ये खुलेगा। ठीक है, वही ऑनलाइन पेपर 1 to 12 तक ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे अगर तुम जाओगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि यहां पर क्या होगा ना, आपके लिए वो सिंगापुर के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा और वो कोई काम का नहीं है। मैं इंडिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन आपको बताता हूं, क्योंकि बच्चों के लिए गलती वही है कि वो यहां पर देख नहीं पाते हैं। ठीक है, सो आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है olympiadindia.in। यही वेबसाइट है जो ऑथराइज पार्टनर है सिंगापुर ओलंपियाड्स की। ठीक है, आप जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके लिए देखो सेस्मो की डेट्स आ गई हैं, 3rd to 8 तक 30 सेशन, 5 मॉक टेस्ट, ये तो इनका ऑनलाइन सेशन है। ठीक है, आपको ये नहीं करना, आप सेस्मो पे आ जाओ। यहां पर जैसे ही सेस्मो पे क्लिक करोगे तो यहां पर सेस्मो की आपकी जानकारी ओलंपियाड इंडिया पे पूरी आ जाएगी। अब जैसे यहां पर रजिस्टर हेयर पे आप जाओगे ना तो यहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब देखिए ये लोग जो है ना वो बहुत सारे एग्जाम्स कराते हैं, जैसे वेंडा हो गया, सेस्मो हो गया, नेशनल जूनियर इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड हो गया। ठीक है, और एक मैथ्स कैंगरू भी कराते हैं। तो मैथ्स कैंगरू के लिए मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेस्मो के लिए यहां जाओगे तो यहाँ प्राइस जो आ रहा है वो 1800 आ रहा है। आपको 1800 पे नहीं करना है, यही बात इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा मैं आपको बताने आया हूं कि आपको 1800 पे नहीं करना। मैं आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट यहां पर लेके आऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अपकमिंग डेज में ही मैं आपके सामने एक कोड लेके आऊंगा, अभी मैं केवल इंफॉर्मेशन देने आया हूं कि आपको 1800 पे नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए मैंने सारी चीजें बता दी यहां पर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां तक तो सर चीज ठीक है, सेस्मो देने से होगा क्या। ठीक है, तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब इसके बाद ग्रेड वाइज फोकस भी मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम पैटर्न पे भी बात हम कर चुके हैं। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपल पेपर। आपको वेबसाइट पे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो सैंपल पेपर से क्या होगा कि आप पेपर को अंडरस्टूड कर पाओगे, एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाओगे और एग्जाम को लेके स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि कैसे पढ़ना होता है। सस्मो के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सस्मो के पेपर देखोगे तो बहुत अच्छे मिलते हैं बच्चों। एक सेस्मो होता है और एक एसएमओ होता है, सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड। तो सिंगापुर एसएमओ के पेपर्स तो हम आईक्यूएम में भी बहुत यूज करते हैं। जैसे आप एसएमओ 2012 डालिएगा तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ओपन राउंड, ठीक है, इंडिविजुअल राउंड, उनके पेपर्स भी आप लोग करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कि सर मिलेगा क्या, अवार्ड्स रिकॉग्नाइजेशन। जो परफेक्ट स्कोरर होता है उसको मिलता है $100 प्लस सर्टिफिकेट। अब वही अगर 10 परफेक्ट स्कोरर आ गए तो ये 10 में प्राइस बढ़ जाता है। मतलब जो भी एक परफेक्ट स्कोरर होगा उसको $100 मिलते हैं। अब जितने आएंगे उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर टॉप 8% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको गोल्ड मिलता है। टॉप जो नेक्स्ट 12% होते हैं उनको सिल्वर प्राइज मिलता है, मतलब सिल्वर मेडल मिलता है। और जो नेक्स्ट 20% होंगे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अपने यहां से खूब सारे में गोल्ड आ रखे हैं पहले भी, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज सभी आते हैं, सर्टिफिकेट सबको मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टेज 2 होता है वो सिंगापुर होता है। जो ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर तीनों में से कोई भी मेडल लेके आया होता है उसके लिए ऑप्शन मिलता है कि आप सिंगापुर जा सकते हो, बट ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड होता है, मतलब आपको खुद को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद के खर्चे पे सिंगापुर जा सकते हो, वहां अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो देन आपके लिए कुछ ये लोग हेल्प करते हैं, बट उसका कोई क्राइटेरिया अभी तक बताया नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए ये है कि आप बहुत अच्छा करे होने चाहिए, मतलब परफेक्ट स्कोरर टाइप या कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए, तब ये लोग कुछ हेल्प आउट करते हैं। बट अभी के लिए नहीं है कोई सिनेरियो, इनका कोई लिखित में कोई कंडीशन नहीं है रिटर्न में। तो आप तो वो मान के चलो कि अगर आपको सिंगापुर जाना है तो आप खुद के उस पर जा सकते हो, बट हाँ पूरी टीम के साथ ही जाना पड़ेगा। इनकी टीम जाती है, आपको उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बात आप समझ गए कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में क्या मिलेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, वाई सस्मो इज बेनिफिशियल। देखो ग्लोबल एक्सपोजर है, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, ओलंपियाड का पाथवे है और आपको जो है जेई में तो आराम से बूस्ट मिलता है। ये कि यार हम थोड़ा सा ओलंपियाड बेस्ड है तो हमें ये लगता है कि यार हम पढ़ने के कैपेबल हैं, मतलब जो बच्चे का एक मोराल होता है वो इससे बूस्ट होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सेस्मो के बारे में जो जानकारी है। अब कॉल टू एक्शन क्या है, रजिस्टर कर सकते हो आप आराम से। रजिस्टर के लिए डिटेल मैंने आपको बता दी है, बट अभी नहीं करना,
मैं आपको धीरे-धीरे इसके बारे में जानकारी देता जाऊँगा, ठीक है? सो यही थी मेरे साइड से जानकारी, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं, ठीक है? सेस्मो से रिलेटेड बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन्स रहता है। सेस्मो 2026 अनाउंस हो चुका है, 31st ऑफ मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म फिलिंग करनी है आपको लिंक के थ्रू, वो लिंक मैं आपको एक दिन अभी कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है? और मैं उस लिंक पे आपको बता दूँगा कैसे मैथ्स कैंगरू में आपको डिस्काउंट मिलेगा और कैसे अराउंड 50% के अराउंड डिस्काउंट रहता है और इसमें भी मैं आपको बता दूँगा कैसे आप डिस्काउंट में कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और जो भी है आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो में ज़रूर हमें कमेंट में बताएँ कि कौन-सी चीज़ें हम आपके लिए और कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।